सुनो। हाँ क्या हुआ मम्मी जी? ये राहुल रोज रात को 11-12 बजे घर आता है और तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ? कुछ बोला नहीं जाता क्या तुमसे? अरे मम्मी जी, वो उनके ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा बढ़ गया है ना, इसलिए। अरे बेटा, मुझे सब पता है कि कितना काम होता है और कितना नहीं। वो इतना भी नहीं सोचता कि घर में बीवी इंतजार कर रही होगी कि साथ में बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन वो तो रात रात भर पार्टियां कर रहा है। अरे कैसी बीवी हो तुम कि तुम्हारे पति को तो तुम्हारा कोई डर ही नहीं है। एक तेरे पापा थे नलायक और एक ये हो गया नलायक। ठीक है, आने दो आज इसको, इसकी तो खबर आज मैं लेती हूँ। अरे बेटा, कुछ बोलना सीखो, वरना तुम्हारा पति कब तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जी मम्मी जी। आ गए साहबजादे, क्या समय हुआ है? मम्मी वो 11 बज रहे हैं। 11 बज रहे हैं? शर्म वरम नहीं आती है तुमको? तुम्हारा तो रोज का ही हो गया है। अरे मम्मी क्या हो गया? ये जो तुम रोज रात को 11-12 बजे घर आ रहे हो ना, तुमको कोई शर्म वरम है कि नहीं? ये बहू कुछ बोलती नहीं है तो तुम्हारे जो मन में आएगा तुम वो करते जाओगे। बहू बेचारी इंतजार करती है कि तू आएगा तो साथ में बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन तुझे तो अपनी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं है। ये कोई तरीका थोड़ी है। कल से अगर 8 बजे से पहले तू घर नहीं पहुंचा ना, तो याद रखना टांगे तोड़कर हाथ में रख दूंगी तेरी। ठीक है मम्मी। अरे बहू, ये राहुल कहाँ है? अरे मम्मी जी वो घूमने गए हैं। क्या घूमने गया है? तो तू क्या कर रही है यहाँ पर? तू क्यों नहीं गई? मम्मी जी वो अपने दोस्तों के साथ गए हैं। लो बताओ, यहाँ बहू घर में बर्तन मांज रही है और पति घूमने गया है। एक तेरे पापा थे जो कहीं लेकर नहीं गए मुझे, और एक ये है नलायक। बेटा, कल से ना तू भी जाना उसके साथ घूमने। बड़ा आया अकेले अकेले घूमने वाला। ठीक है मम्मी जी। कहाँ से आ रहे हो साहबजादे? अरे मम्मी आज संडे है ना, तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। अच्छा, तो संडे सिर्फ तुम्हारे लिए ही है क्या? तुमने तो रोज रोज का बना लिया है। आज दोस्त का बर्थडे है तो आज दोस्त की शादी है, आज ये है, आज वो है। शादी भी दोस्त से ही कर लेते, इसे क्यों लेकर आए? अरे बेटा, इसका भी तो मन करता होगा कहीं घूमने फिरने का। शादी से पहले तो घर वाले ही ये कहकर बहला देते हैं कि अगर कहीं घूमने फिरने का मन हो तो शादी के बाद अपने पति के साथ ही घूमना। लड़की तो यही सोचकर अपना मन बहला लेती है कि जब शादी होगी तो शादी के बाद पति के साथ घूमने जाऊंगी, और शादी के बाद अगर पति ऐसा नालायक मिल जाए तो हो गया काम। तुम तो शादी करके बीवी लेकर आए हो कि बस खाना बना देगी, बर्तन धो देगी, झाड़ू पोछा कर देगी, और तुम रात रात भर आवारागर्दी करते फिरोगे। एक तुम्हारे पापा थे जो कहीं घुमाने नहीं लेकर गए हमको, जिंदगी नरक बनाकर रख दी हमारी। कैसे जी हूं मैं बस मुझे ही पता है। और एक तुम हो गए। लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना, वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। हाँ, तुझे हर संडे को बहू को कहीं घुमाने लेके जाना होगा, और वहां 6 महीने में कम से कम एक बार 3-4 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन घूमने जाओगे तुम लोग। अरे मम्मी जी साल में एक बार विदेश की ट्रिप के लिए भी बोल दीजिए। हाँ, सुन लिया। लो बताओ, बीवी तुम्हारी और कह मुझसे रही है, क्योंकि तुम्हें तो अपने ऑफिस से, अपनी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं है। अरे तुम्हारी बीवी को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, इस बात की कोई खबर है तुम्हें? पता नहीं कैसी नालायक औलाद पैदा करके रखी। इस घर में रहना है ना तो अपनी बीवी को खुश रखना होगा। तेरे पापा ने तो अपनी मनमानी कर ली, लेकिन तुझे नहीं करने दूंगी। अरे यही तो उम्र है तुम्हारी घूमने फिरने की, अच्छा खाने की, दुनिया देखने की। अभी नहीं जियोगे जिंदगी तो क्या बुढ़ापे में जियोगे? नालायक कहीं का। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जाके अपना काम कर। दोनों बाप बेटे एक नंबर के नालायक हैं। अरे बहू, ये क्या? जब देखो या तो तू झाड़ू लगा रही होती है, या तू पोछा लगा रही होती है, या कभी बर्तन धो रही होती है, और कोई काम नहीं है क्या तेरा? क्या हुआ मम्मी जी? बहू तू पढ़ी लिखी है, अच्छे से स्मार्ट बन के रहा कर, जैसे शादी से पहले रहती थी। ऐसे लल्लू पंजू बन के रहेगी ना तो कौन सुनेगा तेरी? ये राहुल तो वैसे ही नालायक है, उसे तो अपनी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं है। तू क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है?
अरे बहू, हमारी जिंदगी तो कट गई सास के ताने सुनते सुनते। ना कभी अपनी मर्जी का खाया, ना कभी अपनी मर्जी का पहना। कम से कम तू तो जी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी वैसे मैं ये पूछ रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके चली जाऊं। अरे बेटा, चली तो तू जा, पर एक बात बता, मैं तेरी सास हूं या तेरी बॉस? आप तो मेरी सास हो। अरे तो तू भी मेरी बहू ही बन के रहना। ये क्या तू हर चीज मुझसे पूछती रहती है? क्या जरूरत है इतनी परमिशन लेने की? तेरा खुद का दिमाग नहीं है क्या? है मम्मी जी। अरे बहू, तो उस दिमाग का इस्तेमाल कर। कब तक तू मुझसे पूछ पूछ कर चलती रहेगी? और क्या फायदा तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का अगर तू खुद के लिए फैसले नहीं ले सकती तो? अरे तुझे कुछ सामान लाना है, तुझे मायके जाना है, ये तेरा खुद का फैसला होना चाहिए। खबरदार जो आज के बाद मुझसे पूछा तो। जा, चली जा मायके और खूब एंजॉय करना। एक आध महीना तो कम से कम लगा के ही आना। सच में मम्मी जी, आप तो बहुत ही अच्छी हो। ऐसी सास तो किसी की भी नहीं होती होगी। अरे मम्मी, आपको एक बात बताऊं, कल भाभी ने ना जीन्स पहन रखी थी और बिंदी भी नहीं लगाई हुई थी, एकदम लड़की बनी हुई थी। अरे तो उसमें क्या हो गया? मेरी बहू चाहे जीन्स पहने या सूट पहने, वो जैसे रहना चाहे रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मम्मी, आप कैसी सास हो? अपनी बेटी को छोड़ के आप अपनी बहू की साइड ले रही हो। अरे तो क्यों ना लूं अपनी बहू की साइड? जो मैंने अपनी जिंदगी भर सहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी सहे। अरे तुम्हारी दादी ने तो मेरी जिंदगी नर्क बना कर रख दी थी। ये करो, वो मत करो, ऐसे रहो, ऐसे मत रहो। कम से कम मेरी बहू तो अपने हिसाब से जिए अपनी जिंदगी। सावन बरसा बिजली, सावन को पानी, जीसू मौसम तो जवानी। हाय गाइस, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको नए जमाने की सास पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।